हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम काउंटर सेल करने के लिए मतलब अगर हमें एमआरपी से आइटम बेचना है तो इसके लिए अलग से सेल टाइप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और आइटम एमआरपी से किस तरह से बेच सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में मास्टर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमें सेल टाइप का एक ऑप्शन दिया गया है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये नया सेल टाइप हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि काउंटर सेल। ये काउंटर सेल हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अनेबल सिलेक्शन ऑफ कस्टमर फ्रॉम लिस्ट। मतलब अगर हमारे कस्टमर के लिस्ट से ही हमें कस्टमर सिलेक्ट करना है या फिर हमें नया कस्टमर है तो वो क्रिएट करके ही उसका बिलिंग करना है, तो ये ऑप्शन हम वाई ही रखेंगे। और अगर काउंटर पे बेचे हुए आइटम की पार्टी हमें क्रिएट नहीं करनी है तो हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे। लेकिन अगर हम इसे नो करते हैं तो हम इस सेल टाइप से क्रेडिट सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे नो करते हैं और एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट का जो ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट नो हुए हैं और सिर्फ कैश का ही ऑप्शन यहाँ पे एनेबल है। इसका मतलब अगर हम पार्टी क्रिएट नहीं करते हैं तो हम इससे सिर्फ कैश सेल ही कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन को हम यस करेंगे और इसका जो नंबरिंग है उसका प्रीफिक्स हम इसमें एंटर करेंगे और आगे आके हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिजाइन का जो सिलेक्शन है वो इसमें कर सकते हैं और आगे आके हम डिफॉल्ट रेट में एक रेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम सेल रेट 3 काउंटर सेल के लिए यूज करते हैं तो हम सेल रेट 3 का ऑप्शन यूज करेंगे। इसके लिए हमें सेल रेट 3 में एमआरपी का फॉर्मूला एंटर करना होता है, वो कहाँ से करना है वो भी हम देखेंगे। या फिर बिल बनाते समय डायरेक्ट एमआरपी एंटर करके सेल कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। अब हम यहाँ पे रेट सिलेक्शन करते हैं सेल रेट 3 और इसे सेव करते हैं। तो इस तरह से हम नया सेल टाइप क्रिएट करेंगे और जो सेल रेट हमने इस सेल टाइप के मास्टर में सिलेक्ट किया है उसे फॉर्मूला हम एंटर करने के लिए कंट्रोल में आएंगे और इसमें ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन में जनरल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें हमें राइट साइड में सेल रेट 3 के सामने फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जिससे हमारा सेल रेट कैलकुलेट होगा। और अब हम जैसे ही वाउचर में आते हैं और काउंटर सेल से सेल करते हैं तो यहाँ पे हमें पार्टी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आगे आके हम यहाँ पे आइटम सेल करेंगे जैसे कि एरो कोड और इसकी एक क्वांटिटी हम यहाँ पे बेचते हैं। तो यहाँ पे जो सेल रेट है वो ऑटोमेटिकली विदाउट जीएसटी जो भी एमआरपी है, मतलब एमआरपी की जो टैक्सेबल अमाउंट है वो सेल रेट में ऑटोमेटिकली आ चुकी है। और जैसे ही हम ये आइटम एंटर करके आगे आते हैं तो सेल रेट प्लस जीएसटी इस हिसाब से जो नेट अमाउंट है वो हमारी एमआरपी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से अगर हमें काउंटर सेल पे कोई आइटम एमआरपी से बेचना है और उसका सेल टाइप हमें अलग से क्रिएट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम कोई भी आइटम इसमें बेचते हैं और इसमें हमें मैन्युअली रेट चेंज करना है, एमआरपी से आइटम बेचना है, जैसे कि हम एडवेंट प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और इसमें एक क्वांटिटी हम बेचते हैं और हमें ये प्रोडक्ट एमआरपी से बेचना है तो ऊपर हमें इंक्लूसिव ESR मतलब इंक्लूसिव सेल रेट का एक ऑप्शन दिया गया है। हम उसे माउस से क्लिक कर सकते हैं या फिर अल्ट एन का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और जैसे हम अल्ट एन का बटन प्रेस करते हैं तो चेंज इंक्लूसिव सेल रेट की एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमें सेल रेट में एमआरपी एंटर करने हैं। जैसे कि हमें ये आइटम एमआरपी से बेचना है तो हम सेल रेट में एमआरपी एंटर करके ओके करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सेल रेट में एमआरपी की टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करके ले लेगा और ओके करके हम जैसे आगे आते हैं तो हमारी जो नेट अमाउंट है वो एमआरपी ही है। तो इस तरह से हम कोई भी आइटम सेल करते समय भी अल्टर एन का बटन प्रेस करके एमआरपी से बेच सकते हैं या फिर एक सेल टाइप क्रिएट करके उसके मास्टर में एक डिफॉल्ट रेट हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी आइटम एमआरपी से बेचना है तो हम बेच सकते हैं। धन्यवाद।